अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़िया अमीन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है। उसका नाम है प्रोनाउन। इसको उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स होते हैं, 9 हिस्से होते हैं, जिसमें से एक नाउन का हिस्सा और एक आर्टिकल्स हम पहले कर चुके हैं। ये प्रोनाउन क्या होते हैं, मैं आसान अल्फाज में समझाने के लिए अक्सर अपने शागिर्दों से, स्टूडेंट से कहता हूँ कि प्रो को यूँ समझ लो कि जैसे किसी को परे करना, और नाउन यानी किसी इसम को, किसी शख्स, जगह, चीज़ या आइडिया के नाम को हम को नाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन को मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहता हूँ कि किसी नाउन को हटा देना, किसी नाउन को परे कर देना। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो। यानी पहले वो नाउन इस्तेमाल हो रहा था, अब वो नाउन हटा दिया, वो इस्म हटा दिया, वो नाम हटा दिया, उसकी जगह पर कोई एक और लफ्ज़ लगा दिया है, नाउन को परे कर दिया है और उसकी जगह पर एक लफ्ज़ लगा दिया है, उस लफ्ज़ को हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ अ बॉय। हमें पता है कि अली जो है वो एक लड़के का नाम है, और जो ये अली है ये एक प्रॉपर नाउन है। आगे हम क्या कर रहे हैं, उस अली के बारे में मजीद बताते हुए हम कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी हमने अली की जगह पर ही लगा दिया है, हमने अली की जगह पर ही इस्तेमाल किया है। तो ये ही जो है अली को रिप्लेस करके, अली को परे हटा के इस नाउन की जगह ले ली है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल देखिए, आमना इज अ गर्ल। तो हमें पता है कि ये एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। आगे हम उसके बारे में डिटेल बताते हुए देखें कि हमने आमना की जगह लगा दी है शी इज अ गुड स्टूडेंट। आमना को शी ने रिप्लेस कर दिया, इस नाउन को हटा दिया, उसकी जगह ले ली शी ने, इसे हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जी, अली एंड अहमद आर ब्रदर्स। अब ये 2 भाई हैं, 2 नाम हैं। आगे इनके बारे में डिस्कशन करते कह रहे हैं कि दे आर ओबीडियंट, वो बड़े फर्मा बरदार हैं। लेकिन अब हमने आगे अली और अहमद नहीं लगाया, उन दोनों वर्ड्स को इस लफ्ज ने रिप्लेस कर दिया है। इस दे ने इन दोनों को परे हटा दिया और उनकी जगह ले ली है, तो इसे हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। नाउन को हटाकर उसकी जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, माय नेम इज ज़िया। मेरा नाम ज़िया है। तो मैं जब अपने बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बार बार तो ये नहीं कहूंगा ना कि ज़िया इज अ गुड टीचर। जब बात मैं खुद कर रहा हूं, अपने बारे में बता रहा हूं, तो डेफिनेटली मैंने अपने नाम की जगह पर आई का वर्ड यूज किया, इस नाम को, इस नाउन को रिप्लेस कर दिया इस आई ने, तो इसे हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। आगे ये नहीं लिखा कि कार इज वेरी एफिशिएंट, लिखा इट इज वेरी एफिशिएंट। ये इट जो है इस कार की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन कुछ जो फेमस हैं वो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मौजूद हैं। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ये आपने 7 वर्ड्स याद कर लेने हैं। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब के सब प्रोनाउन हैं जो किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोनाउन इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। जब एक बंदे का नाम जो आ गया है, किसी चीज़ का नाम जो आ गया है, तो ज़रूरी है कि उसको रिप्लेस किया जाए। तो इसका जवाब है जी हाँ। राइटिंग्स में खूबसूरती पैदा करने के लिए और रेपिटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए कि बार बार एक ही नाउन को दोहराया ना जाए, तो हम उनकी जगह पर प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली के बारे में कोई बात की जा रही है, तो बार बार ये कहा जाए कि अली, जो एक बार तो कह दिया अली सब हुआ, ताकि सबको पता लग जाए कि जी अली के बारे में बात की जा रही है। लेकिन अगर अब हर बात में ये कहें अली इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, अली इज़ वेरी रेगुलर, अली इज़ वेरी ओबीडियंट, अली इज़ वेरी पंक्चुअल, तो ये सुनने में थोड़ा सा ऑड लगता है।
उसकी जगह हम क्या करते हैं, चूंकि अली मर्द है तो मर्द के लिए हमने प्रोनाउन प्रोड्यूस किया है ही, तो हमने क्या लगा दिया कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। दोबारा आगे कोई भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कोई भी जुमला इस्तेमाल करेंगे तो हम ही लगाएंगे कि ही इज़ वेरी रेगुलर, ही इज़ वेरी पंक्चुअल। तो ये सुनने में गरा नहीं गुजरता, ये दुशवार नहीं गुजरता, ये कानों के लिए अफेक्टिव भी है, सुनने में भी, और अच्छा लगता है, दिखने में भी, बोलने में भी। इसी तरह आमना है तो बार बार ये कहा जाए कि आमना इज़ अ गुड स्टूडेंट, या आमना इज़ वेरी ओबीडियंट, या आमना इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो उसकी जगह क्या है कि चूंकि वो लड़की है तो लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं शी, तो हमने उसको इस प्रोनाउन शी के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरह कोई चीज़ होगी, कोई मटेरियल होगा तो उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा लोग हों तो उसके लिए फिर हम दे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये अहमद और अली 2 लोग हैं तो उनके लिए हमने प्रोनाउन दे इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हों और अपने बारे में बात कर रहे हो तो उसके लिए हम वही इस्तेमाल करते हैं। और किसी इंसान से आप डायरेक्टली मुखातिब हैं तो उसके लिए हम जब दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उसके नाम की जगह तो यू इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं हम प्रोनाउन की केसेस की तरफ कि प्रोनाउन की कितनी हालतें होती हैं। प्रोनाउन की 3 हालतें होती हैं। पहली हालत को कहते हैं सब्जेक्टिव केस, दूसरी को कहते हैं पोजेसिव केस, और तीसरी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव केस से क्या मुराद है, यानी जब भी कोई प्रोनाउन फाइल के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे किसी फिक्रे में आएगा, यानी आपको पता है कि फिक्रा हमेशा जब भी शुरू करते हैं ज़्यादातर तो वो हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, यानी काम करने वाला, काम करने वाला। तो जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा प्रोनाउन तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। तो ये 7 प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, इसकी जो ये वाली हालत है ये सब्जेक्टिव केस है। मिसाल के तौर पे ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, तो ही इसमें है सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये फिक्रे के स्टार्ट में आ रहा है और आपको पता है कि इसको हम बतौर फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह नीचे वाले फिक्रे में वी आर अ नेशन, हम एक कौम है, तो इसमें जो वी है ये भी बतौर सब्जेक्ट, बतौर फाइल, काम करने वाले के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इस कंडीशन को, इस केस को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरा केस है पोजेसिव केस, यानी मलकियती केस, यानी ऐसी हालत जिसमें कोई मलकियत शो की जाती है, पोजेशन शो की जाती है कि ये चीज इस बंदे से ताल्लुक रखती है। मिसाल के तौर पे दिस इज हिज बैग, ये उस लड़के का बैग है। अब इसमें हमने दिस इज ही बैग नहीं लिखा क्योंकि वो इसका सब्जेक्टिव केस है। हमने यहां लिखना था पोजेसिव केस, मलकियत जाहिर करने के लिए कि ये जो बैग है ये उससे ताल्लुक रखता है, इसलिए हमने ही की जगह क्या इस्तेमाल किया, हिज। ये ही का पोजेसिव केस है। इसी तरह दिस इज आवर कंट्री, दिस इज वही कंट्री नहीं आएगा क्योंकि वही जो है वो सब्जेक्टिव केस है। हमने यहां लगाना है पोजेशन शो करानी है, तो इसलिए हमने वही की जगह क्या लगाया, हमने वही की जगह लगाया है आवर। दिस इज आवर कंट्री, कि ये हमारा मुल्क है। तो ये तमाम जो 7 वर्ड हैं, ही की जगह हम पोजेसिव केस में इस्तेमाल करेंगे हिज, शी की जगह हर, इट की जगह इट्स, आई की जगह माई, वी की जगह आवर, दे की जगह देयर, और यू की जगह यूर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बैग, दिस इज आवर क्लास। तो ये पोजेसिव केस है जो जाहिर करता है कि ये चीज फलां बंदे के साथ या फलां लोगों के साथ ताल्लुक रखती है या उनकी है। तीसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस, यानी जब किसी फिक्रे के अंदर आप प्रोनाउन को बतौर मफऊल, बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो तब यह कंडीशन लगेगी, तब यह हालत लगेगी, तब यह केस इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल वी मेट हिम, हम उस लड़के से मिले। अब ना यहां पर वी मेट ही आएगा, ना वी मेट हिज आएगा, यहां आएगा वी मेट हिम, हम उस लड़के से मिले। तो ये हिम क्या है, ही की ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से दे मेट अस, वो हमसे मिले। ना यहां पर वही आ सकता है, ना यहां पर आवर आ सकता है। यहां हमने लगाना है ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस वही का बनता है अस। तो दे मेट अस। तो ये लिखे हुए हैं ही की जगह हिम, शी की जगह हर, इट के लिए ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, आई के लिए मी, वी के लिए अस, दे के लिए देम, और यू के लिए भी यू ही होता है। अब आते हैं
प्रोनाउन की टाइप्स की तरफ कि प्रोनाउन की कितनी अकसाम होती हैं, प्रोनाउन की कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन की जो है फेमस 7 टाइप्स होती हैं, इसी तरह प्रोनाउन की 8-10 टाइप्स हैं, लेकिन फेमस 5 ही हैं। वो पांचों आज की इस वीडियो में कवर होंगी। पहली टाइप है जी पर्सनल प्रोनाउन, यानी जाती, इसमें ज़मीर, जाती प्रोनाउन। इसका इस्तेमाल कैसे है जी कि यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। चूंकि ये पर्सनल होता है तो किसी ख़ास इंसान के लिए या ख़ास चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसमें कौन कौन से वर्ड हैं? वही वर्ड हैं 7 जो मैंने आपको सब्जेक्टिव केस के बताए हैं। आई, वी, दे, यू, ही, शी और इट, ये 7 के 7 वर्ड जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है। एग्जाम्पल्स में फिक्रा दिया हुआ है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये है कि जो ही है ये किसी इंसान के लिए, किसी मर्द के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये ही क्या है, किसी इंसान का, किसी मर्द का पर्सनल प्रोनाउन है। इस तरह से शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो ये किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, तो डेफिनेटली किसी स्पेसिफिक गर्ल के लिए या स्पेसिफिक वुमेन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह से वी आर अ नेशन, चूंकि ये हमारे लिए इस्तेमाल हुआ है, किसी भी कौम के लिए या किसी भी जो ज़्यादा सारे लोग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो चूंकि ये पर्सनल है, ज़ाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये है इसकी टाइप 1। दूसरी टाइप है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स का मतलब होता है किसी चीज का वापस पलटना, कि द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी जो काम किसी फाइल ने, किसी सब्जेक्ट ने किया होता है वो वापस उसी की तरफ इशारा दे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, यानी इन्हीं सातों के ये आगे सेल्फ सेल्फ आएंगे तो ये बन जाता है उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल में क्या है जी, आई हर्ट, मैंने नुकसान पहुंचाया या मैंने जख्म दिया, माई सेल्फ, खुद को, यानी अब ये माई सेल्फ किसकी तरफ आ रहा है, ये एक्शन बैक जा रहा है टूवर्ड्स आई, तो ये वाला प्रोनाउन कौन सा होगा, ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि जो किसी पर्सनल प्रोनाउन की तरफ वापस इशारा कर रहा है, वापस बैक जा रहा है। ही विल डू इट हिमसेल्फ, वो ये काम खुद करेगा, तो हिमसेल्फ ही की तरफ बैक जा रहा है, लिहाजा ये वाला प्रोनाउन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से दे विल डू इट देमसेल्व्स, तो देमसेल्व्स भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि ये उसके एक्शन की तरफ बैक जा रहा है। तीसरी टाइप की तरफ आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब यही होता है किसी चीज की वजाहत बयान करना। तो पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स दे रेफर टू, यानी जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसकी तरफ को इशारा देने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन, उसे हम कहते हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी वजाहती प्रोनाउन है। इसमें वर्ड है दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल में दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई फादर, यानी ये तोहफा, दिस इज अ प्रेजेंट, ये वो तोहफा है फ्रॉम माई फादर जो मेरे वालिद की तरफ से मुझे मिला है। तो यानी ये दिस जो है वो किसी खास प्रोनाउन की तरफ, यानी किसी खास चीज की तरफ इशारा दे रहा है, तो लिहाजा ये प्रोनाउन क्या कहलाएगा, ये प्रोनाउन चूंकि सिग्नल दे रहा है, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, लिहाजा इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कि ये उस चीज की वजाहत कर रहा है। अगला है जी इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है कि जो जेनेरिकली इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज के लिए, रेफर्स टू पर्संस और थिंग्स इन जनरल, यानी कोई स्पेसिफिक नहीं होता। पर्सनल प्रोनाउन में और इनडेफिनेट प्रोनाउन में यही फर्क है कि पर्सनल प्रोनाउन किसी इंसान के लिए, किसी चीज के लिए जाती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और इनडेफिनेट प्रोनाउन जनरली इस्तेमाल किया जाता है, इसमें किसी खास पर्सन की तरफ इशारा, किसी खास थिंग्स की बात नहीं की जाती। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, ऑल, एनी, फ्यू, सम, वन, मैनी, सेवरल, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग अजीम पैदा होते हैं। अब ये कुछ पता नहीं कौन कुछ है, किसी यानी कि किसी की तरफ स्पेसिफिक इशारा नहीं किया गया। मैनी आर कॉल्ड, कईयों को अजीम कह दिया जाता है। बट फ्यू आर चोजन, लेकिन कई लोग मुंतखब किए जाते हैं अजमत के लिए। तो यानी सम, मैनी, फ्यू, बेसिकली तो ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा।
लिहाजा हम इन प्रोनाउंस को इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, यानी जो किसी खास के लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो, बस जनरल हम लोग कहते हैं कि ये फलाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, वैसे ही हमने कैटेगराइज कर दी है। और आखिरी है जी पोजेसिव प्रोनाउन, यानी वही मलकियत वाला, जिस तरह मैंने सब्जेक्टिव केस बताया था, पोजेसिव केस बताया था और ऑब्जेक्टिव केस बताया था, तो वही वाले वर्ड थोड़े से मोल्ड हैं। रेफर्स टू द पोजेशन ऑफ अ पर्सन और थिंग, ये किसी भी जानदार की पोजेशन, मलकियत या किसी चीज़ की मलकियत की तरफ इशारा करता है। इसमें माइन, आवर्स, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स और इट्स के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है, यानी ये बैग मुझसे ताल्लुक रखता है, मेरी पोजेशन में है, तो ये माइन क्या आ जाएगा, ये पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। आई कांट टेक दिस, मैं ये नहीं ले सकता। इट इज योर्स, क्योंकि ये तुम्हारा है, यानी ये तुम्हारे साथ मलकियत शो करती है कि तुम्हारी पोजेशन में है। तो ये 5 वो टाइप्स हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट और पोजेसिव, जो ज़्यादा फेमस हैं और इन्हीं की तैयारी ज़्यादातर करवाई जाती है। यानी आप लोगों का इन 5 टाइप्स पर अबूर हासिल करना ज़रूरी है। बाकी 2, 3, 4 और टाइप्स भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं है, लिहाजा उनके लिए ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए विज़िट करते रहें मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को इससे इस्तेफ़ादा हो सके। थैंक यू।